दूसरा दूसरा मेजर चीज क्या होता है, कस्टमर। इन दोनों के बिना सेल पॉसिबल है नहीं। प्रोडक्ट हो सकता है ऑनलाइन भी हो ऑफलाइन भी हो। अगर प्रोडक्ट है कस्टमर नहीं है तो सेल नहीं होगा, कस्टमर है प्रोडक्ट नहीं है तो भी सेल नहीं होगा। यहाँ समझ में आ रहा है। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट तो अवेलेबल रहेगा, अब हमें बात करनी होगी कस्टमर पे। कस्टमर हमारे कई तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ कस्टमर, ठीक है। दो तरह के कस्टमर होते हैं, एक तो होता है बायर कस्टमर होता है। कौन सा कस्टमर होता है, बायर। दूसरा होता है नॉन बायर। बायर कस्टमर कौन होता है भाई, जिसको वो सोच के आता है कि मुझे ये चीज लेनी है, ये चीज उसकी रिक्वायरमेंट है। जिसने मांगा कि मुझे एक जैकेट चाहिए, ठीक है, फुल स्लीव की जैकेट चाहिए, उसकी नीड है, उसको लेने आया हुआ है। किसी ने मांगा मुझे जीन्स चाहिए 30 नंबर का, वो क्या है, बायर, वो अपने नीड को लेके आया हुआ है, वो इसलिए आप उसको फिल कर दोगे, ठीक। दूसरा एक कस्टमर आता है यार, ऐसे देखने आता है कि यार देखते हैं विंडो शॉपिंग करने के लिए, जैसे वो देखने आया कि क्या हमारे पास नया कलेक्शन आया हुआ है, या ऐसे ही घूमने आया हुआ है, वो हमारे नॉन बायर कस्टमर में आते हैं। ऐसे कस्टमर जो बिना नीड के आते हैं, जो ऐसे विजिट करने आते हैं, घूमने आते हैं, देखने आते हैं, वो शायद नॉन बायर कस्टमर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जहाँ तक हमारे किसी भी स्टोर में कितने तरह कस्टमर की वॉक इन होती है, अगर 100% में डिवाइड किया जाए तो मैक्सिमम जो कस्टमर जो वॉक इन होती है वो नॉन बायर की होती है, होता है ना। मैक्सिमम जो वॉक इन होती है हमारी नॉन बायर कस्टमर की वॉक इन होती है। लिमिटेड जो वॉक इन होती है वो बायर की होती है, ये लिमिटेड होती है भाई। बायर जो कस्टमर होते हैं किसी भी स्टोर का वो लिमिटेड होता है, वो से एक लिमिटेड आएगा, या दिन के से 3 आएंगे, 2 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, 7 नहीं आएंगे। बट जो नॉन बायर कस्टमर आएंगे, जिसको आपको कन्वर्ट करने की कोशिश करनी होती है, हमें उनको फोकस करना होता है। तो जो सारी जो मैक्सिमम जो एनर्जी हमें लगानी है वो नॉन बायर पर लगाना है। कस्टमर तो वो नीड लेके आ रहा है हमें, यहाँ पर हमें क्या, यहाँ कौन सा प्ले करना होगा, बायर के साथ। दोनों की स्ट्रेटजी अलग अलग लगेगी। अगर बायर कस्टमर है तो सबसे पहले उसको हमें गेस्ट मॉड्यूल का, जो हमने पहले बता चुका हूँ, गेस्ट मॉड्यूल को ग्रीट करना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, बेस्ट सर्विस देना है, उसके थ्रू उसको हम पूरी नीड फुल करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जैसे जो ऑफर है, ऑफर के थ्रू पहला हमारे पास क्या होगा स्ट्रेटजी, ऑफर से उसकी हम उसको उसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा और क्या कर सकते हैं, क्रॉस सेल भी कर सकते हैं। जैसे उसको मान लो हमने डेनिम दिया, उसके साथ अभी विंटर चल रहा है तो हम शर्ट दे दिया, समर चल रहा है तो उसके साथ एक पेयरिंग लगा दिया, टी शर्ट लगा दिया लुक वाली। सर आप ये डेनिम कर रहे हो, इसके साथ टी शर्ट आप ट्रायल करके देखो, लुक बहुत अच्छा आएगा। आप कस्टमर को ज्यादा वैरायटी ऑप्शन नहीं देना, उसको लिमिटेड 1 से 2 ऑप्शन देना है सर, एक बार ट्रायल करने के लिए जिसको रिक्वेस्ट करना है, ना कि फोर्स करना है, ठीक है। कस्टमर ज्यादा आपको क्या बोलेगा, मना कर देगा, ठीक। अगर आपने इस तरह से 10 कस्टमर को बोला तो 3-4 कस्टमर भी अगर ट्राई करते हैं तो उसमें से 1-2 कस्टमर उसमें से फाइनल जरूर होंगे, ठीक है। तो ऑफर के थ्रू हो गया, दूसरा हो गया क्रॉस सेल हो गया, ठीक। बायर कस्टमर को हम हायर वैल्यू भी बेच सकते हैं, क्योंकि उसको पता है हमको देनी है। मान लो उसने मांगने आया जीन्स, तो हमारे पास 4 जो सबसे हायर वैल्यू की है तो उसको वो प्रोडक्ट दे सकता है, तो उसको तो लेना ही है ना। तो यहाँ पर हमें क्या होगी, हायर वैल्यू, ठीक है। अभी हम इसकी डिटेलिंग और भी जाएंगे, अभी आज हम सिर्फ 3 पॉइंट बात करेंगे, 3 स्ट्रेटजी की बात करेंगे। बायर को किन 3 तरीके से हम इसको और फोर्स करके इंक्रीज कर सकते हैं। एक तो ऑफर के थ्रू, उसने अगर एक क्वांटिटी लिया है, ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं जो चीजें जो भी ऑफर है उसमें ऐड करके हम उसको बता सकते हैं। दूसरा है क्रॉस करके, उसको लुक एक कॉम्बिनेशन लुक बना करके भी हम उसको सेल बढ़ा सकते हैं। तीसरा है हायर वैल्यू की प्रोडक्ट बेच करके, ठीक है। अगर हम जो जीन्स बेच रहे हैं 3500 की और उसको हम 4 की वैल्यू बेचेंगे तो वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, ठीक है। अब नॉन बायर के कस्टमर जो आता है, इसको हम कैसे अप्रोच करें। नॉन बायर कस्टमर आप लोग दिखाते भी हो, कैसे दिखाते हो, ज्यादा कस्टमर को बोलते हो सर एक बार आप ट्रायल करिए, क्या करते हैं, ट्रायल करिए। आपको ही पता है कि ज्यादातर जो हमारा कन्वर्ट होता है कस्टमर का, वो ट्रायल की बेस पे ही होता है। तो कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा हमें ट्रायल करने के लिए कन्वर्ट करना होगा, और वो कैसे होगा, कस्टमर को एज ए फ्रेंडली आपको बिहेवियर रखना पड़ेगा। सर एक बार आप ट्रायल करके देखिए। तो ये जो नॉन बायर को ना हमें अप्रोच करना है, ठीक है, ट्रायल बेस पे।
कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा ट्रायल कराना है, और ट्रायल करने के लिए वो इजीली ट्रायल नहीं करेगा, उसको उससे बात करना होगा, तो क्लोज जाना पड़ेगा, तो पूछना पड़ेगा, सही बार कोई न्यू कलेक्शन के थ्रू बताना पड़ेगा। जैसे कोई भी न्यू कलेक्शन आया तो उसको आप बताइए से हमारा न्यू कलेक्शन आया, बट ट्राई करके देखिए कैसा है, क्या फीडबैक है। जैसे आप किसी शोरूम में आप जाइए, आपको शॉपिंग नहीं करनी है, बट अगर कोई चीज आपको पसंद आ जाती है तो क्या आप उसको लेने की कोशिश करते हैं ना। तो एज ए ह्यूमैनिटी बिहेवियर होता है, कई बार हम सेल ना ही चाहते हुए भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको उसने उस हिसाब से ट्रीट किया, आपने उसको कस्टमर को टाइम दिया, मेहनत किया, कस्टमर को भी फील होता है कि बंदा मेहनत कर रहा है और उसको अच्छा लग रहा है तो ले लेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ट्रायल पे फोकस करना, ठीक है। तो आज हम यही 2 पॉइंट पे बात करेंगे, बायर और बायर पर, और इन पॉइंट को अगर आप ऐड करते हो अपने सेल में तो सेल हमारी बढ़ सकती है। ठीक है, बंद करो जी।